दोस्तों आपने ये वाली तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी कि कैसे एक ऊँट बगैर सर के चल रहा है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे एक ऊँट बगैर गर्दन के चल रहा है। और ये वीडियो वाकई असली है, ये कोई एडिटिंग का कमाल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन है कि एक ऊँट बगैर सर के चल रहा है, तो वीडियो को पूरा देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा लग रहा है जैसे ऊँट कह रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप मुअज़्ज़िन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आल को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा बिल्ली या कोई और जानवर अपने बच्चों को गर्दन से पकड़कर उठाते हैं, जिससे ये जानवर पुरस्कून हो जाते हैं और आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? दोस्तों इस अमल को डीएक्टिवेशन कहते हैं। ये अमल तमाम जानवरों में होता है, इससे जानवरों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। कुदरत ने ऐसा इसलिए बनाया है, जब ये छोटे होते हैं तब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है, जिसमें ये तंग भी नहीं करते। इसलिए माँ अपने बच्चों को गर्दन से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं ताकि ये पुरस्कून रहें। आपने अक्सर देखा होगा जब दो जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे को गर्दन से दबोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है ऐसा करने से दूसरा जानवर पुरस्कून हो जाएगा और वो खुद उस पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों आप एक पान खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दे सकते हैं? 100, 200 या 300 रुपये। लेकिन आज मैं जिस पान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी कीमत के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदुस्तान के एक शहर में बिकने वाले पान की कीमत है पूरे 5000 रुपये। इस दुकान का नाम है तारा पान सेंटर। इस पान को बेचने वाले आदमी का नाम है मोहम्मद सरफुद्दीन सिद्दीकी। इस आदमी का कहना है कि ये पान ख़ास लोगों के लिए बनाया गया है, इससे आपकी जिनसी ताकत बढ़ती है और इस पान का असर 2 दिन तक रहता है। ये पान कितना मशहूर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पान कुवैत, सऊदी अरब और दुबई में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों शार्क समुद्र में रहने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक शार्क मछली की 500 अक़साम समुद्र में पाई जाती हैं। एक शार्क मछली समुद्र के अंदर 2000 से लेकर 6500 फीट गहरे समुद्र में रहती है। माहिरीन के मुताबिक एक शार्क की उम्र 20 से 30 साल होती है। इसकी मशहूर अक़साम में ग्रेट वाइट शार्क, टाइगर शार्क, थ्रेशर शार्क शामिल हैं। दोस्तों 16वीं सदी तक इसे समुद्री कुत्ता भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं शार्क की नस्ल कितनी पुरानी है? शार्क असल में हम इंसानों, माउंट एवरेस्ट, डायनासोर और तो और दरख्तों से भी पुरानी नस्ल है। पहली शार्क आज की शार्क से बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। मुहक्किकीन की राय के मुताबिक इसकी नस्ल 420 से 450 मिलियन साल पुरानी है। दोस्तों मोबाइल चार्जर पर बने हुए इन सिंबल को तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इन सिंबल्स के बारे में जानते हैं? इन सिंबल्स का क्या मतलब है? आमतौर पर ये सिंबल तो हर मोबाइल पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर बात इस डबल स्क्वायर सिंबल की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल चार्जर के अंदर इस्तेमाल की गई वायरिंग डबल इंसुलेटेड है, यानी इसके अंदर मौजूद वायर चार्जर की बॉडी के साथ टच करके आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते। और अगर बात इस वी की जाए तो ये कोई वी नहीं है, बल्कि ये रोमन लैंग्वेज का 5 है और ये चार्जर की पावर एफिशिएंसी को जाहिर करता है। और अगर बात इस होम सिंबल की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस चार्जर को घर में ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसको बाहर धूप में या ज़्यादा वोल्टेज वाली जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिवाइस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस क्रॉस डस्टबिन वाली सिंबल का मतलब ये होता है इस चार्जर के अंदर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, आप इस चार्जर को ख़राब होने की सूरत में कहीं भी फेंक नहीं सकते, बल्कि इसको कंपनी को वापस करना होता है ताकि वो इसको रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर सके। और इस लास्ट अजीब सी सिंबल की बात की जाए तो ये एक ख़ास किस्म का मार्क सर्टिफिकेशन होता है, इसलिए ये सस्ते और लोकल चार्जर पर मौजूद नहीं होता। दोस्तों हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको मैथमेटिक्स पसंद होगा, ज़्यादातर को तो बोरिंग ही लगता है। दोस्तों मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि इक्वल टू की सिंबल के बगैर मुमकिन हो। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा इस सिंबल की इन्वेंशन किसने की थी? साल 1557 से पहले ये सिंबल मौजूद नहीं थी और लोगों को इस सिंबल की जगह पर पूरा लिखना पड़ता था, दिस इज़ इक्वल टू दैट। लेकिन फिर एक मैथमेटिशियन रॉबर्ट रिकार्ड ने इस सिंबल को इन्वेंट किया था, क्योंकि वो दिस इज़ इक्वल टू दैट लिख कर इससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। और फिर सबसे पहले 1557 में उसने इस सिंबल को यूज़ किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं इस दुनिया में वो कौन सा जानवर है जिसकी आंख सबसे बड़ी होती है, तो आप किसका नाम बोलेंगे? आप में से कई लोगों का जवाब होगा हाथी, जिराफ, घोड़ा। लेकिन आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि जिस जानवर की सबसे बड़ी आंखें हैं वो पानी में रहता है।
और इस जानवर का नाम है जाइंट स्क्वाड और इसकी आंख 25 से 27 सेंटीमीटर बड़ी होती है। दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है ताकि हम इस खाने को अच्छी तरह से चबा कर निगल सकें। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि बगैर कुछ खाए हमारे मुंह में पानी आना कैसे शुरू हो जाता है? हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को मिल जाती है। जब हमें किसी खाने की खुशबू आती है या इसको खाते हैं या इस खाने का ख्याल हमारे जहन में आता है तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंच जाती है। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से दिमाग कुछ ख़ास किस्म के सिग्नल्स हमारे मुंह में मौजूद मसल्स को भेजता है। वो मसल्स मुंह में पानी पैदा करते हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं और इसी को मुंह में पानी आना भी कहते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ज़मीन की रफ्तार 2 गुना हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़मीन 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। तो अगर इसकी स्पीड डबल हो जाए तो ये 3200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमना शुरू कर देगी। अगर ज़मीन की स्पीड डबल हो जाए तो फिर हमारा एक दिन 12 घंटे का हो जाएगा और हमें अपने कैलेंडर भी तब्दील करने होंगे और ज़मीन के गिर्द घूमने वाले सारे सैटेलाइट भी ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि इनको ज़मीन की रफ्तार के हिसाब से सेट किया जाता है और इसके साथ ही समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी और जिसकी वजह से कई ममालिक सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।